मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। स्तुति सुना दूं? मैं पूछी थी आज सुनेंगे क्या 7वां अध्याय की कल सुनेंगे? अभी 7वां अभी नहीं है, फिर अपने पास अच्छा, समय कम बचेगा। हाँ ठीक है कोई। इसको ऊर्ध्वार्ध त्रियक भी बोल सकते हैं क्या? ऊर्ध्वार्ध 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 नहीं, ऊर्ध्वार्ध नहीं, ऊर्ध्वाधस। ऊर्ध्व अधः है ना, ऊर्ध्व अधः। अच्छा, अधः का फिर वो विसर्ग का आधा से बन गया है। ऊर्ध्व अधः तो ऊर्ध्व अधः तो व में आकी मात्रा बन गई ऊर्ध्वा ध और विसर्ग का आधा से बन गया ऊर्ध्वाधस और तिर्यक। ठीक है, ऊर्ध्वार्ध ऊर्ध्वाध। क्या बोल रहे हैं शिमला? अभी ये जो क्वेश्चन था ना पेपर के अंदर, जिनकी क्रियाएं जिनागम अनुसार है लेकिन सम्यक शून्य है वे जीव कुपात्र कहलाते हैं। उस दिन मैं थी नहीं जब रिवाइज उसका पेपर खोल कर आता, तो फिर ये जिनकी क्रियाएं जिनागम अनुसार है तो हम तो उनकी क्रियाएं को देख के तो अंदर पहचानेंगे कैसे फिर उनको? हाँ, क्रियाएं जिनागम के अनुसार है लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है तो लेकिन वो पात्र तो नहीं है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने पर ही पात्र होते हैं। तो भले क्रियाएं जिनागम के अनुसार है लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो वो कुपात्र है, वो पात्र नहीं है। अब पहचानना तो क्रियाओं से ही होता है वास्तव में। फिर भी क्या, लेकिन अब आपकी किस मतलब ऐसे है कि आपको सच्चे पात्र नहीं मिल पा रहे हैं। आपने क्रियाएं तो देखी लेकिन अंदर रत्नत्रय ये अपने समझ लीजिए क्या बोलेंगे भाग्य पर भी है। इसीलिए महापुण्य का उदय कहते हैं। सच्चे देव मिल जाए, सच्चे शास्त्र मिल जाए, सच्चे गुरु मिल जाए, ये महान पुण्य का उदय महाभाग्य से है। हमने क्रियाएं तो देखी, क्रियाएं ठीक है लेकिन वो वास्तव में अंतरंग में उनकी वो पात्रता नहीं थी तो सच्चे नहीं होंगे, वो रहेंगे तो कुपात्र ही। तो इसमें मतलब कुपात्र ही कहलाते हैं वो। हाँ, ज्योति आपने मेरा पेपर चेक नहीं किया? हाँ, आपका मैंने रिलीज भी कर दिया, मैंने देख लिया था कल। मुझे मैसेज करने का टाइम नहीं मिला आपको, मैंने देख तो लिया था। आप देख लीजिएगा, आपकी मेल पे आ गया, रिलीज कर दिया था मैंने। ओके हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी। ठीक है, बोलिए आंटी। मनोरमा आंटी आप कुछ बोल रहे हैं? अनम्यूट करिए। बोलिए। तो मतलब हम सब भी कुपात्र हैं? हम कुपात्र क्यों हैं? अब पात्र तो यानी यहाँ तो मुनिराजों के संदर्भ में बात चल रही है। हम तो पात्रों की कैटेगरी में हैं कहाँ? हम तो आपस में साधर्मी जैसे हैं, उसमें कुपात्र का कोई बात नहीं है। वो तो जो पदवीधारी है ना, श्रावक हैं अथवा मुनि हैं, उनके हिसाब से बात है। चलिए अभी अपन पढ़ते हैं। अब बीच में अब प्रश्न बहुत जरूरी हो तो ही आप लोग हाथ खड़ा करिएगा, नहीं तो फिर अपना समय पूरा इसी में हो जाएगा। देखिए अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी देव स्तुति। इस देव स्तुति के रचयिता कौन है? पंडित
दौलत राम जी, ये इसके रचयिता हैं। और ये दौलत राम जी कौन है? जिन्होंने छह डाला की रचना की है, वही वाले दौलत राम जी हैं। कल हमने 4 छंदों के अर्थ देख लिए थे, आज हम अभी 5वें छंद से ही शुरू करते हैं। अभी वैसे तो मुझे इसके बारे में पूछना था आप लोगों से, लेकिन अब पहले अपन 4 छंद तो कम से कम आज कर लें, उसके बाद समय मिलेगा तो कुछ पूछेंगे। और कल जो लोग मुझे स्तुति सुनाएंगे वो वही लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने नया याद किया हो। जिनको पहले से याद है उनको तो पता ही है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनको याद है। तो खाली अपने को मतलब जो नया याद करे उससे सुन के उनको थोड़ा वो प्रेरणा मिले, उसके हिसाब से अपन करते हैं। तो जिनको पहले से याद है, बहुत लोगों को याद है, तो फिर उसमें समय भी अपना पूरा हो जाता है, इसलिए। चलिए 5वां छंद है। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणतिमय अछीन। देखिए भगवान की महिमा आप बता रहे हैं, क्योंकि भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान की स्तुति में भगवान की महिमा बताई जाएगी, उनकी क्या महिमा है। तो सबसे पहले तो चौथी छंद की लास्ट लाइन में कहा था, तुम जगभूषण दूषण विमुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। अब ये सब क्या है, एक से शब्द है, कहाँ युक्त लगाना है, कहाँ मुक्त लगाना है। सब महिमा मुक्त और विकल्प युक्त ऐसा कर दिया तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा सारा अर्थ। इसलिए ध्यान रखना है, बोलते समय कहीं भी युक्त लगाओ कहीं भी मुक्त लगाओ, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप जगत के आभूषण हो, सभी दूषण यानी मोहराग देश से आप विमुक्त यानी उससे रहित हो, मुक्त हो, और समस्त प्रकार की महिमाओं से युक्त हो और विकल्पों से मुक्त हो। तो अब आपकी महिमा, ये उनकी महिमा की ही बात चल रही है, उसी में आगे ये छंद कह रहे हैं 5वें नंबर का। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन। हे भगवान आपने क्या किया, जितने भी शुभ और अशुभ भाव हैं, शुभ और अशुभ भाव ये कैसे हैं, ये हैं विभाव। देखिए जो जीव के भाव होते हैं, जीव के भावों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। भाव तो होते हैं हमारे, भाव समझ में आता है, अपने जो परिणाम हो रहे हैं, भाव हो रहे हैं, अपन दिन भर बोलते रहते हैं कैसे भाव भाव। तो जो जीव के भाव होते हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है शुद्ध भाव और एक है अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव, ऐसे 2 भागों में जीव के भावों को बांट सकते हैं। तो शुद्ध भाव का तो मतलब क्या है कि जो वीतरागी भाव है, राग द्वेष से रहित हैं, वो कहलाते हैं शुद्ध भाव। और जो अशुद्ध भाव है, वो अशुद्ध भाव 2 टाइप के, अशुद्ध भाव के 2 टाइप, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। ये शुभ भाव भी अशुद्ध भाव है और अशुभ भाव तो अशुद्ध है ही। देखो एक शब्द है अशुद्ध और एक शब्द है अशुभ, दोनों में फर्क है। ये जीव के भाव, एक शुद्ध एक अशुद्ध। तो शुद्ध भाव तो क्या है कि वीतराग भाव, वीतराग भाव है, मतलब राग द्वेष से रहित है, वो शुद्ध भाव है। अब अशुद्ध भाव ये 2 टाइप के हैं। 2 टाइप के कैसे हैं कि एक भाव है शुभ और एक भाव है अशुभ। यानी शुभ भाव भी और अशुभ भाव, अशुभ भाव तो अशुद्ध है ही, लेकिन शुभ भाव भी अशुद्ध हैं। कैसे हैं, देखिए अपन ने अच्छे साफ सुथरे धुले हुए, अब भी अपन तो लेडीज हैं, समझ लीजिए कोई जेंट्स हो, पूजन के लिए प्रक्षाल के लिए सुबह जा रहे हो, बिल्कुल साफ शुद्ध धुला हुआ सफेद रंग का धोती दुपट्टा पहना हो और रास्ते में चल के जा रहे हैं और किसी गाड़ी वाले ने जोर से कीचड़ उछाल दिया, बारिश के दिन थे, भादवे में रहता ही है बारिश का मौसम। तो क्या हुआ, हमारे वस्त्र कैसे हो गए, गंदे हो गए, कीचड़ लग गया ना, तो गंदे हो गए, अशुद्ध हो गए। अभी वही धुला हुआ वस्त्र पहन के जा रहे थे मंदिर, और मंदिर पहुंचे और वो चंदन केसर घिस रहे थे पुजारी जी, और उन्होंने घिसते घिसते जोर से छींटा उछाल दिया और सारे हमारे सफेद धोती दुपट्टा थे वो क्या हो गए, शुद्ध हो गए। केसर के छींटे लग जाएंगे
तो हमारे सफेद जो कपड़े हैं, सफेद साड़ी समझ लो, सफेद धोती दुपट्टा समझ लो, वो शुद्ध हो गए उससे। कि वो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा जैसे ही वो केसर के छींटे उस पे पड़ गए, हम खुश हो जाएंगे बहुत, कह रहे वाह केसर के छींटे पड़ गए। ये क्या कहेंगे, अरे मेरे कपड़े गंदे कर दिए। तो चाहे केसर के छींटे पड़े, चाहे कीचड़ के छींटे पड़े, जो सफेद है वो तो गंदा ही होगा, वो धब्बा ही है उस पे। तो जो सफेद है मतलब राग द्वेष से रहित है, वो तो है शुद्ध भाव। लेकिन ये अशुभ, चाहे कीचड़ हो, चाहे अच्छी 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, जितने भी रुपए की केसर आती है उतने रुपए की केसर हो, चाहे चंदन हो, कि वो केसर तो अशुद्ध होती है, हम तो लकड़ी वाले चंदन को घिसते हैं, कुछ भी हो, लेकिन सफेदी पे तो वो दाग ही है। चाहे खून का धब्बा लगे तो भी दाग है, चाहे चंदन का छींटा लगे तो भी दाग है। तो ये अशुभ भाव तो अशुद्ध है ही है, लेकिन शुभ भाव भी वो अशुभ है, अशुद्ध है। इसलिए भगवान ने अशुभ भावों का तो नाश किया, और शुभ भावों का, शुभ अशुभ विभाव ये दोनों कैसे हैं, ये विभाव हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्वभाव और एक होता है विभाव। तो जो स्वभाव है, जो आत्मा का नेचुरल भाव है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये होते हैं स्वभाव। और ये जो है शुभ भाव की अशुभ भाव, मोह राग द्वेष, ये सब क्या है, ये विभाव है। तो भगवान ने यहाँ भगवान की महिमा बता रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि शुभ अशुभ विभाग, अपनी एक लाइन रह गई, अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, है ना इसमें। चलो इस बात को तो पूरा कर लेते हैं, ऊपर वाली लाइन रह गई, नीचे वाली लाइन चालू हो गई अपनी, कोई बात नहीं। आपने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विभाव का अभाव के, दोनों क्या है, विभाव है, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, ये दोनों भाव विभाव हैं, और इनका आपने अभाव कीन, इनका आपने अभाव किया है। पहले इसी लाइन को पूरा कर लेते हैं। और स्वाभाविक परिणति मय अछीन, और कैसे हो गए हैं आप, जो स्वाभाविक परिणति थी, जैसे जो व्हाइट कलर था शुद्ध साफ वस्त्र का, वो उसका नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो जीव की स्वाभाविक परिणति क्या है, जीव की नेचुरल स्थिति क्या है, कि ज्ञान स्वभाव रूप रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, जानने देखने वाला रहे, ज्ञायक रहे, इसे बोलते चेतना स्वरूपी रहे, केवल अपने चैतन्य का अनुभव करने वाला रहे, ये है उसकी स्वाभाविक परिणति। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ऐसी ये जो फीलिंग है वो है स्वाभाविक। और ये क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष, ये सब क्या है कि नेचुरल स्थिति नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। हास्य रति अरति, ये सब भी कषाय है, स्वाभाविक स्थिति नहीं है। जैसे हमारा फेस है, रोते हैं तो कैसा मुंह बनता है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, हंसते हैं तो भी कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, नेचुरल नहीं रहता है। जो भगवान की मुद्रा है, जैसे ना वो हंसते हुए है ना रोते हुए है, वो स्वाभाविक है। तो जो ज्ञान दर्शन आदि हमारी परिणति है वो स्वाभाविक है, और जितने भी मोह राग द्वेष के परिणाम है उसमें आत्मा स्वाभाविक नहीं रहता है, क्रोध आदि विभाव में कसती है, कष्ट होता है, इसलिए उनको कषाय कहते हैं। तो वो स्वाभाविक परिणति नहीं है। तो आपने ये समझ शुभ अशुभ विभावों का अभाव कर दिया, कषायों का अभाव कर दिया, तो अब कैसी हो गई है आपकी परिणति, मतलब आपकी अवस्था वो कैसी हो गई है, स्वाभाविक नेचुरल। तो अब कैसे हो गए हैं आप, स्वाभाविक परिणति मय अछीन, स्वाभाविक परिणति मय, उस रूप, मय मतलब उस रूप, जैसे कि चाशनी में वो डाल दिया रसगुल्ला, रसगुल्ला बनाया और उसको चाशनी में डाल के, वो पूरा रसगुल्ला कैसा हो जाता है, वो चाशनी में, अभी चलो रसगुल्ला तो मीठा ही है, कोई अपनी चीज वैसी हो, नमकीन चीज हो, नमकीन का दाना हो, और वो चाशनी में गिर जाए और फिर उसमें पूरी चाशनी भर जाए, तो अपन क्या कहते हैं, तो पूरा मीठा ही हो गया। तो ऐसा ये आपकी परिणति मय मतलब उस रूप हो गई है। तो स्वाभाविक परिणति रूप आपकी, स्वभाव रूप आपकी परिणति हो गई है, और वो कैसी है, अक्षीण। अक्षीण का अर्थ है अक्षीण, शब्द क्या बनेगा इसका, अक्षीण। अक्षीण का मतलब है जिसका कभी अब
नाश नहीं होगा। अक्षीण, अक्षीण तो उसमें लिखा है, इसका शब्द है अक्षीण। अक्षीण मतलब क्षीण यानी नष्ट होना, और अक्षीण यानी अब वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। यानी जो आपके गुण प्रकट हुए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत क्यों है? क्योंकि अब इनका कभी अंत नहीं होगा, ये अक्षीण है। तो आपने शुभ अशुभ विभावों का अभाव करके और आप अपने स्वाभाविक परिणति रूप, जिसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसे स्वाभाविक परिणति रूप आप हो गए हैं। अभी ऊपर वाली लाइन देखिए, अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप। कैसे हैं आप? अविरुद्ध हैं। अविरुद्ध है किसी के द्वारा, यानी आपका विरोध नहीं किया जा सकता है किसी के द्वारा। आप किसी का विरोध नहीं करते, अविरुद्ध। आप किसी का विरोध नहीं करते और कोई आपका विरोध नहीं करता, इसका मतलब है अविरुद्ध। अविरुद्ध कि किसी के द्वारा किसी को आप किसी का विरोध करते हो, ये क्यों ऐसा कर रहे हो, ये क्यों धर्म चला रहे हो, ये क्यों फैला रहे हो, कि नहीं, आप भी किसी का विरोध नहीं करते। क्यों नहीं करते भगवान किसी का विरोध? इतने सारे मिथ्या मत और इतनी गलत मान्यताएं दुनिया में चल रही हैं, भगवान उनका विरोध क्यों नहीं करते? महावीर भगवान हुए और वो मक्खली घोषाल ने बहुत सारे कुछ दूसरे दूसरे धर्म चलाए, बौद्ध धर्म भी चल रहा था और भी धर्म चल रहे थे। भगवान को विरोध करना चाहिए था ना, वो तो तीर्थंकर थे महावीर भगवान, तो उनको विरोध करना चाहिए था। क्यों नहीं किया उन्होंने विरोध? सुनीता आंटी, क्यों नहीं किया विरोध? उनका राग द्वेष खत्म हो गया ना। बढ़िया, विरोध करना मतलब द्वेष करना, उनके द्वेष ही नहीं है तो क्यों किसी का विरोध करेंगे? वीतरागी हो गए ना, इसलिए अविरुद्ध है, वो किसी का विरोध नहीं करते। तो इनका तो विरोध करते हैं लोग। आदिनाथ भगवान के समर्षण में बाहर जाके मारीची खड़ा हो गया कि मैं चला रहा हूं मत, इनका तो विरोध किया कि नहीं, वो भले ही खड़ा हो गया समर्षण के अंदर, जो समर्षण की महिमा है, समर्षण के अंदर कोई भी भगवान का विरोध नहीं कर सकता। वो बाहर जाके किया उसने जो भी किया, समर्षण के अंदर कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता, इसलिए अविरुद्ध है। और ये तो विरोध जो दिखता है ना, ये वास्तव में टेम्परेरी है। कल हमने देखा था इसमें तीन लोक के नाथ, उस शाम वाली स्थिति में देखा था शायद, कि 3 लोक के नाथ हैं। कल तो शाम को फिर टाइम नहीं था इसलिए मैंने ज्यादा व्याख्या नहीं की उसकी। कि भगवान का कोई विरोध नहीं कर सकता। 3 लोक में एकमात्र जिनेंद्र भगवान का शासन चलता है। अभी जो बात चल रही थी देवगति की, तो तीनों लोकों में किसके जिनाले हैं? कि दूसरे कोई धर्मों वालों के नहीं है कि कोई दूसरे धर्म वाले का जन्म हुआ तो वो जाके उसके मंदिर में जाके दर्शन करके आएगा स्वर्ग में। एकमात्र जिनेंद्र भगवान के अकृत्रिम जिनालय हैं वहां पर। तो 3 लोक में उनका शासन चलता है, इसलिए छोटा मोटा कोई कुछ ऐसा करता हुआ दिखता है, उछलता है, तो उसकी क्या कीमत है? इसलिए आपका भी कोई विरोध नहीं करता और आप भी किसी का विरोध नहीं करते। ऐसे आप अविरुद्ध हो। और कैसे हो? शुद्ध हो। शुद्ध कैसे हैं आप? शुद्ध कैसे हैं? कि समस्त अशुद्धता, अशुद्धता क्या है? अशुद्धता है मोह, राग, द्वेष, विकार, कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये अशुद्धता है। और ये सब आप समस्त मतलब 4 घातिया कर्मों से तो रहित हो ही गए हैं, और अघातिया कर्म भी नष्ट होने ही वाले हैं। इसलिए कर्मों की अपेक्षा से देखें तो भी आप शुद्ध हैं, और आपके जो समस्त गुण हैं वो शुद्ध रूप में प्रकट हो गए हैं, इसलिए आप शुद्ध हैं। और कैसे हैं? चेतन स्वरूप। और कैसे हैं? चेतन स्वरूप हैं। चेतन का अर्थ क्या होता है? चेतन, चेतन ज्ञान दर्शन से सहित। ज्ञान दर्शन से सहित जो जीव है वो चेतन कहलाता है। इस चैतन्य का मतलब क्या है? अपन ऐसे बोलते हैं चेत है, जैसे कभी कभी अपन ऐसे बोलते हैं, पुराने जमाने की भाषा, थोड़ी मारवाड़ी टाइप की, नींद आ गई तो मुझे चेत ही नहीं हुआ, आज तो सुबह चेत ही नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं। नींद में हम अचेत जैसे हो जाते हैं। और चेत का मतलब है कि हमारा ज्ञान जागृत, चैतन्य का मतलब वो फीलिंग हमारे अंदर जागृत हो। आप कैसे हैं? चेतन स्वरूप। अभी हम क्या हो रहे हैं? हम चेतन है कि नहीं? हम कहने को तो चेतन है, पढ़ लिया, लिख लिया, सुन लिया तो हम कहते हैं हम चेतन हैं, लेकिन वास्तव में हम चेतन नहीं है।
हम अचेत हो रहे हैं। हम ये मृतक शरीर है। आत्मा तो है अमर, अमृत, कभी मरने वाला नहीं, लेकिन इस मरने वाले शरीर को ही अपना मान के हम निरंतर मरे जा रहे हैं। मैं मरा इस शरीर में है ना, तो हम इस शरीर में अपनापन करके हम चेतन नहीं अचेतन हो रहे हैं। लेकिन आप कैसे हो कि आप चैतन्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आपने अपनी चेतना को पहचाना। कौन है चेतन वास्तव में? जिसने अपनी चेतना को पहचाना वो चेतन, और बाकी सब वो अचेतन। अचेतन का मतलब जड़ है, मुर्दा है, मरे हुए हैं। जिंदा कौन है? ये तो ऐसे तो कोई पिक्चर के गानों में भी आता है, जिंदा दिल्ली किसे कहते हैं और जिंदा कौन है, इस तरह के चलते हैं कुछ कुछ। कि जिसने अपने जीवत्व को पहचाना वो जिंदा है, नहीं तो मरा हुआ ही है। जो अपने जीवत्व को जानता ही नहीं है, जो मरे हुए को मैं मानता है, ये शरीर क्या है? मरा हुआ मतलब ये अचेतन है ना। अचेतन को मैं मानता है, वो व्यक्ति अचेतन ही है, वो चेतन नहीं है। आप कैसे हुए हो? आप चेतन स्वरूप हो। आपने अपने को पहचाना और जितने चैतन्य के गुण थे वो सारे गुण आपके प्रकट हो गए। आत्मा के स्वरूप को भी तो चेतन कहेंगे ना? हाँ, चेतन मतलब आत्मा, जीव, वही। लेकिन चेतन स्वरूप का मतलब फीलिंग हमको आए, हमको फीलिंग आती है कि हम क्या मानते हैं। हम अपने आप को चेतन मानते हैं कि नहीं मानते? चेतन का मतलब क्या होता है? चेतन का मतलब होता है जानने देखने वाला, जो भी अर्थ बताया। तो क्या हम जानने देखने वाले रहते हैं कि हम करने धरने वाले बने रहते हैं? मैं शरीर को करने वाला, शरीर का करता धरता हूं कि मैं शरीर को जानने वाला हूं? मैं रोटी बनाने का करता हूं कि मैं रोटी बन रही है उसको जानने वाला हूं? मैं बच्चों को पालने वाला हूं कि बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उसको जानने वाला हूं? मैं घर गृहस्थी चलाने वाला हूं कि मैं घर गृहस्थी जो चल रही है उसको जानने वाला हूं? हमारी फीलिंग कहाँ रहती है? हम नहीं देखें तो घर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाए, हम गृहस्थी चलाते हैं, हम ये करते हैं, बच्चे पालते हैं, रोटी बनाते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो हम चेतन स्वरूप नहीं रहे। हम तो सब वो जड़ के काम करके हम जड़ ही हो गए हैं। जैसा करने लगता है वो वैसा हो जाता है। आप मात्र ज्ञाता दृष्टा, भगवान भगवान कैसे बने? कि ज्ञाता दृष्टा रहने पर ही भगवान बना जाता है। जब तक करता करता रहते हैं तब तक वो देखो, करने वाला जो होता है ना, करने वाला तो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मजदूर जो करता है ना, बेलदार, क्या बोलेंगे उसको, 100 रुपए रोज, 300 रुपए रोज, वो जो आता है बेलदार ही होता है ना, वो करता है। और एक और होता है उसके ऊपर, वो क्या करता है, वो खड़ा रहता है, वो देखता है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुपरवाइजर। उसमें समझ लो 2-3 कैटेगरी होती है, लेकिन अपन सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाओ। एक जो करने वाला है, करने वाला मजदूर बना रहता है, और जो जानने देखने वाला है वो सुपरवाइजर होता है। किसको ज्यादा सैलरी या समझ लो पेमेंट किसको ज्यादा मिलता है? वो देखने वाले को। वो जो खड़ा खड़ा देख रहा है, कर कुछ नहीं रहा, उसको वो पूरा ठेकेदार है जो भी है, उसको सारा पैसा मिलता है। इसको क्या मिलेगा? 100 रुपए, 300 रुपए, इतना सा मिलेगा। तो इसलिए जानने देखने वाला भगवान कौन बनेगा? जो ज्ञाता दृष्टा रहेगा। आप हुए हैं चेतन स्वरूप हैं, अविरुद्ध हैं, शुद्ध हैं, चेतन स्वरूप हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, परमात्म परम पावन अनूप। आप परमात्मा हैं, परमात्मा, और परम पावन, परम उत्कृष्ट रूप से आप पवित्र हो गए हैं। और अनूप अर्थात आपकी उपमा नहीं दी जा सकती है। अनूप, अनुपम एक ही बात है। अनुपम कहो चाहे अनूप कहो, आपको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। भगवान को किसकी उपमा दें? कि भगवान अनुपमेय है। भगवान जैसा दुनिया में दूसरा है ही नहीं। जिसकी उपमा देंगे वो सब हल्की चीजें होंगी। जिसकी भी हम उपमा देंगे वो उतना उस स्टैंडर्ड का है ही नहीं कि हम भगवान को उपमा दे सकें। इसलिए आप अनुपम हैं। अब परमात्मा, परमात्म, परम यानी उत्कृष्ट आत्मा, यानी जो भगवान के लिए परमात्मा शब्द आता है, तो आप भगवान हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं, परम पावन, परम पवित्र हैं और अनुपम है। आपको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है। आपने समस्त शुभाशुभ विभाव भावों का अभाव कर दिया है और आप अपनी कभी नष्ट नहीं होने वाली
जो स्वाभाविक परिणति है उस रूप आप हो गए हैं। अभी इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न ये बनेगा कि भगवान की महिमा कौन से छंदों में बताई गई है, या भगवान की महिमा बताने वाले छंद बताइए। तो आपको ये छंद बताने पड़ेंगे। इसी तरह से भगवान की, ये कल मैंने एक प्रश्न तो ये बताया था आपको कि भगवान की वाणी क्यों खिलती है, 2 कारण इसके बताए थे। इसी तरह से आज तक भगवान को यानी भगवान की स्तुति हम कर रहे हैं, तो भगवान की स्तुति करने से क्या लाभ है, ये आपको, आप प्रश्न लिख लीजिए, भले ही आपको ढूंढना, अभी तक अपन ने जितनी पढ़ी है ना ये स्तुति, इसमें से आपको आंसर ढूंढने हैं। भगवान का, अनंत भगवान का क्या स्वरूप है? अनंत भगवान का अंतरंग स्वरूप बताइए, पहला प्रश्न। फिर अनंत भगवान का बहिरंग स्वरूप बताइए, ये दूसरा प्रश्न। भगवान का अंतरंग स्वरूप बताइए, भगवान का बहिरंग स्वरूप बताइए, भगवान की वाणी क्यों खिलती है, या भगवान की वाणी खिलने के कारण बताइए। भगवान की स्तुति करने से क्या लाभ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान की स्तुति करने से क्या लाभ है? फिर है भगवान की महिमा वाले छंदों के आधार पर भगवान की महिमा बताइए। जो स्तुति में छंद बताए गए हैं उनके आधार पर भगवान की महिमा बताइए। अभी तो इतना ही जितना अपन ने पढ़ा है, फिर आगे जितना पढ़ेंगे उस हिसाब से देखे आगे। अष्टादश दोष विमुक्त धीर सचतुष्टय मय राजत गंभीर मुनिगण धराधि सेवत महंत नव केवल लब्धि रमाधरंत। कैसे हैं आप? ये भगवान का स्वरूप चल रहा है, उनकी महिमा चल रही है, तो कैसे हैं आप? अष्टादश, अष्ट अष्ट दश, अष्ट यानी 8, दश यानी 10, अष्टादश यानी 18, 8 और 10 18, 18 दोषों से विमुक्त, उनसे रहित हैं, और कैसे हैं? धीर हैं। हे भगवान, आप 18 दोषों से रहित हैं और धीर हैं, धैर्यवान हैं। हमारे जैसे नहीं उतावली रहती है, थोड़ा सा भी धैर्य नहीं होता है हम लोगों को, किसी की बात नहीं सुन सकते हैं, कुछ वेट नहीं कर सकते हैं, अधीरता रहती है। पर भगवान कैसे हैं? धैर्यवान हैं, 18 दोषों से रहित हैं। अभी अपन 18 दोष लिखेंगे कौन कौन से होते हैं। आप 18 दोषों से रहित हैं, धीर हैं और स्वचतुष्टयमय, आप अपने चतुष्टय में राजत यानी उसमें सुशोभित होते हैं। स्वचतुष्टय, स्वचतुष्टय में ये यहाँ स्व लिखा है, कहीं कहीं सचतुष्टय भी होता है, अकेला स व नहीं होता है, सचतुष्टय। तो दो अर्थ होते हैं। एक तो चतुष्टय यानी 4 चीजें, चतुष्टय का मतलब है 4 चीजें, उसको बोलते हैं चतुष्टय। जैसे चौकी बोलते हैं, चौकी, चौका, ये सब क्या है? जिसमें 4 चीजें हो, जिसमें 4 पाए हो वो 4 पाई, तो जिसमें 4 पाए वो चौकी। इसी तरह से ये जो 4 के अर्थ में चतुष्टय शब्द आता है। तो स्व चतुष्टय तो होते हैं प्रत्येक द्रव्य में, हर द्रव्य का अपने अपनी 4 चीजें होती हैं हर द्रव्य में, वो कहलाते हैं उसके स्व चतुष्टय। क्या क्या होते हैं? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये 4 चीजें क्या क्या होते हैं प्रत्येक द्रव्य में? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये कहलाते हैं स्व चतुष्टय।
प्रत्येक द्रव्य में ये 4 चीजें होती हैं, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। ये 4 कहलाते हैं स्वचतुष्टय। हर द्रव्य में होते हैं। वो द्रव्य है, उसका क्षेत्र होगा, उसका जो भी एरिया होगा, उसका काल होगा और उसके कुछ भाव होंगे। जैसे कि जीव है, वो जीव एक द्रव्य है, फिर उसका क्षेत्र क्या होगा, अनंत असंख्यात प्रदेश, वो उसका क्षेत्र है। फिर काल क्या है कि अनादि अनंत जीव है, वो उसका काल है। और भाव क्या है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जीव के भाव हैं। ऐसे ये 4 पुद्गल के लगाएंगे तो पुद्गल द्रव्य है, फिर पुद्गल का क्षेत्र क्या है, संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी, स्कंद की अपेक्षा है, परमाणु है तो वो एक प्रदेशी, ये उसका स्व क्षेत्र हुआ। स्वकाल क्या होगा पुद्गल का, कि वो स्कंद रूप है तो एक समय की पर्याय होती है, हर समय पर्याय बदलती है। अथवा परमाणु है तो अनादि अनंत है, वो स्वकाल है। और भाव क्या है पुद्गल का, स्वभाव, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उनके स्वभाव हैं। ऐसे आप धर्म, धर्म, आकाश, काल, इनमें लगाना आप लोग उनके स्वचतुष्टय। तो आप अपने स्वचतुष्टय में राजत यानी सुशोभित होते हैं। यानी आपका द्रव्य, आप अपने जो जीव द्रव्य है, फिर आप अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हो, असंख्यात प्रदेशी। फिर आपका काल क्या है कि अभी आप अनंत बने हो, अनंत काल तक अनंत रहोगे, ये आपका काल है। और भाव क्या है कि अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये प्रकट हो गए हैं, ये स्वभाव है। तो ऐसे आप अपने स्व चतुष्टय में सुशोभित होते हो। ये पहला अर्थ हुआ, स्व चतुष्टय शब्द का अर्थ हुआ स्व चतुष्टय। अब दूसरा शब्द है सचतुष्टय। स यानी सहित और चतुष्टय यानी 4, 4 चीजों से आप सहित हो। तो वो 4 में क्या लेंगे कि उसमें लेंगे अरहंत भगवान के 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ है। तो 4 चतुष्टय यानी 4 गुण, 4 चीजें उससे प्रकट हुई हैं। क्या क्या प्रकट हुई हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसको बोलते हैं अनंत चतुष्टय भी इसको बोलते हैं, अनंत चतुष्टय। अनंत तो चारों के आगे अनंत लग रहा है इसलिए अनंत, और 4 बातें हैं इसलिए चतुष्टय। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये कहलाते हैं अनंत चतुष्टय। तो आप अपने स्व चतुष्टय में भी सुशोभित हो रहे हो, अपने में रहते हो, और आप में ये अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जो अनंत चतुष्टय हैं वो भी आप में सुशोभित हो रहे हैं। दोनों प्रकार के चतुष्टय से आप सुशोभित हो। तो स चतुष्टय में राजत और गंभीर हो, वो ये जो चतुष्टय है उसमें आप गंभीर, मतलब ऐसा कोई आप ऐसा नहीं कि छिछोरापन है, हंसी मजाक है, आप गंभीर। तो किसी भी महापुरुष के लिए ये 2 क्वालिटी होती है, धीर और एक गंभीर। धीर, वीर, गंभीर ऐसा कहा जाता है कि धैर्य होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए, नहीं बात बात में हंसने लग जाए, बात बात में रोने लग जाए, कुछ भी गंभीर होना चाहिए। तो आप कैसे हैं, गंभीर हैं। पहले अष्टादश दोष की चर्चा कर लें। 18 दोषों से आप विमुक्त हैं, 18 दोषों से आप रहित हैं। तो जो भी अरहंत भगवान होते हैं, अरहंत भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, उसमें यद्यपि सारी बात आ जाती है, लेकिन उनकी वीतरागता को विशेष रूप से बताने के लिए, अन्य देवी देवताओं से उनको पृथक करने के लिए, उनको अलग बताने के लिए 18 दोषों से रहित ये स्वरूप और विशेष रूप से बताया जाता है। यानी जो भी भगवान होते हैं, अरहंत भगवान होते हैं, उनमें 18 दोष नहीं होते। कौन कौन से 18 दोष हैं, देखिए लिखिए। एक दोहा है, दोहा लिखवा देती हूँ आप लोगों को, उससे याद भी हो जाएगा, और नहीं तो उसी में आप नंबर डाल लीजिएगा दोषों के। जन्म जरा तिरखा शुधा, जन्म जरा तिरखा शुधा, जन्म जरा तिरखा शुधा, विस्मय आरत खेद,
जन्म जरा तिरखा शुधा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद। रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष। 3 लाइन में बता दिए। राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, ना ही होत अरहंत के, सो छवि लायक मोश। जन्म जरा तिरखा शुदा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, ना ही होत अरहंत के, सो छवि लायक मोश। अब 18 कौन से हुए इसमें? पहला है जन्म, ठीक है। दूसरा जरा, जरा यानी बुढ़ापा। तीसरा है तिरखा, आप नंबर डाल लीजिए इनके ऊपर ही बारीक बारीक पेंसिल से। तिरखा यानी तृषा, तृषा यानी प्यास। अलग से लिख भी सकते हैं, जिनको शब्द समझ में नहीं आते हो अलग से भी नंबर लिख लीजिए। पहला जन्म, दूसरा जरा बुढ़ापा, तीसरा तृषा प्यास, चौथा है क्षुधा, क्षुधा यानी भूख। फिर है पांचवा विस्मय, विस्मय का मतलब आश्चर्य, आश्चर्य जिसको होता है वो भी एक दोष है। अनंत भगवान को आश्चर्य क्यों नहीं होता है? अनंत भगवान को आश्चर्य क्यों नहीं होता है? कि जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सब कुछ जानते हैं, अब आश्चर्य की क्या बात? आश्चर्य तब होता है जब हमको कुछ ज्ञान नहीं हो, तब हमको आश्चर्य होता है, अरे ऐसा। लेकिन अपने को पहले से ही पता होती है कोई बात, बच्चे अपने को आके कुछ बताए और अपन पहले से ही जानते हो, तो उनको मजा ही नहीं आता, आपको आश्चर्य ही नहीं हुआ। और अपने को आश्चर्य होता है तो उनको मजा आता है। आश्चर्य तो अज्ञानता में होता है, और उनको केवल ज्ञान है इसलिए उनको आश्चर्य होने की बात है ही नहीं। जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, भूख प्यास नहीं है, आश्चर्य नहीं है। आरत, आरत का मतलब है अरति, अरति का भाव नहीं है, कुछ उनको असुहावना लगता हो ऐसा नहीं है। आरत यानी अरति। खेद, खेद समझते हैं? कोई भी काम गलत हो गया अपने को खेद होता है, दुख, मतलब दुख का ही एक उस टाइप है खेद। खेद नहीं होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 8वां है रोग, अनंत भगवान के रोग नहीं होता है। अभी ये 18 दोषों का स्वरूप समझना इतना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई कहता है हमारे ये भगवान है और फिर कोई ये साथ में कहे कि इनको ये रोग भी हो गया, इसका मतलब है कि वो भगवान नहीं है। क्योंकि जो भगवान होते हैं उनको रोग नहीं होता, और जिनको रोग होता है वो भगवान नहीं होते, ठीक है ना। अरे रोग होते हैं असाता वेदनी के उदय में, ये सब काम होते हैं असाता वेदनी के तीव्र उदय में। अनंत भगवान के असाता वेदनी का ऐसा तीव्र उदय नहीं होता है, इसलिए रोग। फिर है शोक, शोक हो जाता है, किसी का मरण हो गया, किसी का वियोग हो गया, कोई वस्तु गुम गई, अनंत भगवान के शोक भी नहीं होता है। मद, मद यानी घमंड। 8 प्रकार के जो मद होते हैं,
ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि पिता भूपा मातुल नृप, जो 8 प्रकार के मद है ना, ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, रूप का मद, तप का मद, बल का मद। ठीक है, जिन लोगों को याद है तो मैं कल पूछूंगी, कुछ लोगों को शायद नहीं पता है, अभी टाइम अपना हो रहा है, कल लिखवा दूंगी। और कल मैं कोशिश करेंगे अपन पहले ये पूरा करेंगे, फिर आपसे जो लोग नए सुनाएंगे बस उन्हीं से सुनेंगे। तो मद हो गए, 8 प्रकार के मद नहीं है। मोह, मोह तो समझते ही हैं, मोह ममत्व का परिणाम। भय, भय यानी डर, 7 प्रकार के भय होते हैं, एक दिन बताए थे किसी क्लास में 7 भय, वो भी कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, नहीं फिर जिनको नहीं आते हैं वो कल लिख लीजिएगा। 7 भय कितने हो गए? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गए। इसके बाद में है निद्रा, भगवान को नींद नहीं आती है, जो सोते हैं वो भगवान नहीं, और जो भगवान है वो सोते नहीं है। कोई कहे ये हमारे देव है और ये सो रहे हैं और अब उठ गए 11 के दिन, इसका मतलब समझ लेना आप लोग, भगवान की निद्रा नहीं आती। चिंता, भगवान को चिंता होती होगी, अरे क्या होगा, इतना दुनिया में महामारी फैल रही है, क्या होगा। ये चिंता भी अज्ञानता में होती है, जिनको सब कुछ पता है, केवल ज्ञान है, उनको चिंता होने का काम नहीं है, इसलिए चिंता नहीं होती। फिर है स्वेद, स्वेद का मतलब है पसीना, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, भगवान के पसीना नहीं आता है। और यदि कोई हमारी प्रतिमा में पसीना आ गया और इसको चमत्कार कह के दुनिया पूजती है, तो वो दोष युक्त प्रतिमा को पूज रहे हैं। ये तो भगवान के पसीना आना है तो दोष है, भगवान में पसीना नहीं आता है, इसलिए ये मूर्ति में पसीना आ रहा है और चलो दर्शन करने चलो। कि तुम क्या प्रचार कर रहे हो भाई साहब, भगवान के पसीना आता है या दोष का प्रचार कर रहे हो? ये तो दोष है, इससे भगवान की महिमा नहीं है पसीना आना, वास्तव में मूर्तियों में कोई पसीना आता भी नहीं है, ये तो ऐसे ही दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए प्रचार किए जाते हैं फालतू के। इसलिए ये हमको समझना चाहिए कि पसीना आना तो वो दोष है, भगवान का जन्म नहीं होता है, जैसे भगवान का जन्म नहीं होता है ऐसे भगवान की पसीना नहीं आता है। रुकिए 1 मिनट, शिमला अभी ये हो गया पसीना, कितने हो गए? 15। इसके बाद में है 16 नंबर राग, फिर द्वेष, और नेक्स्ट लास्ट है मरण। भगवान के राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और भगवान का मरण भी नहीं होता। सबसे पहला लिया था जन्म और सबसे लास्ट में ले लिया मरण। वो याद करने के लिए अपन आगे पीछे भी कर सकते हैं, अगर अपने को क्रम वैसे करना हो, नहीं तो छंद के हिसाब से करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। भगवान का मरण नहीं होता है, जिनका मरण होता है वो भगवान नहीं होते, जिनका जन्म होता है वो भगवान नहीं होते, भगवान का जन्म नहीं होता है। इस तरह से मरण जुत यानी उससे सहित ये अष्टादश दोष या 18 दोष ना ही होत अरहंत के, अरहंत भगवान के नहीं होते हैं। सो छवि लायक मोक्ष, वो हमारे यानी मोक्ष जाने लायक वो छवि है, हमारे हृदय में वो विराजमान हो, इस तरह का भाव इसका है। बोले शिमला भाभी। तो जो वो जाजपुर के अंदर जो मूर्ति निकली थी और फिर नाभि के अंदर उनका वो कंपन हुआ था, तो फिर ये भी पर्टिकुलर जगह एक तो मेरे को ज्यादा पता नहीं होती है कि कहाँ घर क्या हुआ, और भगवान की मूर्ति है ना जाजपुर में जो हाँ, हाँ, तो क्या हुआ था वहाँ? नाभि में कंपन होता है उसमें? हाँ, जब तो ज्यादा बता रहे थे, मैंने नहीं देखा, लेकिन अब तो हल्का कम हो गया वो, तो क्या फिर ये भी दोष में आएगा? अभी ये वास्तव में तो दोष ही है कि भगवान की मूर्ति में कंपन होना है, तो कंप रोग हो गया एक तरह का। तो ऐसा ये सब महिमा वाली चीजें नहीं है वास्तव में, तीर्खा से क्या मतलब महिमा वाली बात नहीं। हाँ कांता आंटी क्या कह रहे हैं? तीर्खा से क्या होगा मतलब? तीर्खा यानी तृषा, तृषा यानी प्यास। चलिए ये 2 लाइन और इस छठे छंद की बची हुई, इसको 1-2 मिनट में पूरा करके फिर पूरी करते हैं। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्टय में राजत गंभीर, मुनि गण धरादि सेवत महंत। जो मुनिराज हैं और गणधर हैं आदि, मतलब बड़े बड़े
बड़े बड़े मुनिराज और गंधर्व, सब मुनिराजों में सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंची पदवी के धारी होते हैं वो गंधर्व होते हैं। तो अनेक मुनिराज और गंधर्व जो जो महान महान हैं वो सब आपकी क्या करते हैं, सेवत करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, मतलब आपके चरणों की शरण में वो रहते हैं, मतलब वो सब आपका सेवन करते हैं, आपकी सेवन करते हैं। महान मुनिराज, महंत यानी महान, महान मुनिराज और महान गंधर्व वो सब आपकी सेवा करते हैं। सेवा करते हैं क्या मतलब भगवान को पैर दबाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ अर्थ नहीं है। सेवा करते हैं मतलब वो आपके शरण में या आपकी सेवा में बैठे रहते हैं, ऐसा। सेवत महंत नव केवल लब्धि रमा धरंत, और आप किसको धारण कर रखे हो, धरंत यानी धारण करना, किसको धारण करते हो आप, नव, नव यानी नौ, केवल लब्धि, केवल लब्धि रूपी रमा, रमा का मतलब होता है रमा स्त्री के अर्थ में आता है, सुंदर स्त्री के अर्थ में रमा। आपने 9 केवल लब्धि रूपी स्त्री को धारण कर रखा है। अभी 9 केवल लब्धियां कौन सी हैं, ये भी अभी आप लोगों को 3-4 मिनट का समय हो तो लिखवा दूं, नहीं तो फिर कल करेंगे। लिखवा दूं अभी 9 केवल लब्धियां। देखिए अनंत भगवान के 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ है, ठीक है। तो 4 घातिया कर्मों के अभाव से 4 चतुष्टय प्रकट हुए, अभी अपन ने लिख लिया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। इन्हीं 4 घातिया कर्मों के अभाव से इन्हीं 4 को विस्तार से कहते हैं तो 9 बनते हैं, ठीक है। ये 4 घातिया कर्मों का अभाव हुआ, और इन 4 घातिया कर्मों के अभाव से शॉर्ट में कहेंगे तो 4 गुण कहेंगे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। अब इन्हीं 4 घातिया कर्मों के अभाव को यदि थोड़ा विस्तार से कहेंगे तो उससे 9 बनते हैं, उसको बोलते हैं 9 केवल लब्धियां। और यही इनको 9 शायिक भाव भी कहते हैं, शायिक भाव के 9 भेद। देखिए ज्ञानावरण के अभाव, यानी पहली लब्धि है अनंत ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के अभाव में प्रकट हुआ अनंत ज्ञान, यानी इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन। फिर मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी के अभाव में प्रकट होता है शायिक सम्यक। देखिए चाहे अपन शायिक शब्द लगाएं चाहे अनंत शब्द लगाएं, अर्थ एक ही होता है। तो कभी अपन अनंत ज्ञान बोले, कभी अपन शायिक ज्ञान बोले, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन सम्यक के साथ में अनंत सम्यक की जगह शायिक सम्यक वर्ड लगाते हैं। तो दर्शन मोहनी के अभाव में होता है शायिक सम्यक, और चारित्र मोहनी के अभाव में होता है शायिक चारित्र। 4 हो गए, कर्म हुए 3, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय। और लब्धियां कितनी, लब्धि का मतलब होता है प्राप्ति। तो क्या क्या प्राप्त हो गया, 4 चीजें प्राप्त हो गई, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शायिक सम्यक और शायिक चारित्र, ठीक है। अब कर्म कौन सा बचा है, अंतराय, एक कर्म बचा, 4 घातिया कर्मों में से एक कर्म बचा है ना। और अपने पास अब 9 को पूरा करने के लिए कितने काम बचे हैं, 5, 4 ही हुए ना अपने पास, 4 लब्धि हुई और अपने को करनी है 9, और कर्म बचा है 1। तो अंतराय कर्म के हैं 5 भेद। कौन कौन से 5 भेद हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। उन 5 के अभाव में 5 लब्धियां। तो क्या है, शायिक दान, हो सकता है कुछ लोगों को गड़बड़ हो रही हो, मैं फिर से बोल देती हूँ शुरू से पूरा। पहली लब्धि है, चाहे शायिक शब्द ही लगा दें सब में, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक सम्यक, शायिक चारित्र, 4 हो गई। फिर 5वीं है शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य। इस तरह से ये कहलाती हैं 9 लब्धियां। 4 घातिया कर्मों के अभाव में
जो 9 गुण कहें, 9 पर्याय, 9 अवस्था प्राप्त होती है, उनको 9 लब्धियां कहते हैं। अभी इन्हीं को शॉर्ट में कहते हैं तो अनंत चतुष्टय कहते हैं। अनंत चतुष्टय में क्या होगा कि जो शायिक सम्यक्त्व है और शायिक चारित्र है, उन दोनों को गर्भित कर लेते हैं अनंत सुख में। जब हम अनंत सुख बोलते हैं तो शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो शायिक सम्यक्त्व शायिक चारित्र अलग नहीं बोलते हैं, अनंत सुख बोल देते हैं। और जो शायिक दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य 5 हैं, उन पांचों को एक अनंत वीर्य में उस पांचों को गर्भित कर लेते हैं। तो 9 खोल के बड़ा करके बोले तो 9 हो जाते हैं, और शॉर्ट करके बोले तो 4 हो जाते हैं। पर प्रकट हो रही हैं 4 घातिया कर्मों के अभाव में। ठीक है, अनंत चतुष्टय भी और ये 9 शायिक लब्धियां भी। तो नव केवल लब्धि रमाधरन, चाहे इनको केवल लब्धि बोले अथवा शायिक लब्धि बोले, एक ही बात है, उसको आप धारण करने वाले हैं। इस तरह से भगवान की महिमा यहाँ पर। एक्चुअल का स्वरूप क्या है, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? बहिरंग स्वरूप कल बताया था, परम शांत मुद्रा समेत, ये बहिरंग बताया, लेकिन अंदर में कितना वैभव है, 18 दोषों से रहित हैं, 9 लब्धियों से सहित हैं, ये सारी बात यहाँ पर इस स्तुति में, इसलिए बहुत आध्यात्मिक और बहुत उत्कृष्ट स्तुति ये मानी जाती है। चलिए, समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी यही पूरा करते हैं जिनवाणी स्तुति। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए रागादि भाव निवार कर। तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, अणु अणु स्वयं में लीन। 9 वर्ण मुखार मंत्र।